बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे हमें कभी नहीं मिली। ये गांव का एक छोटा सा ग्राउंड है जिसको आज तक वे डेवलप नहीं कर पाए हैं। कुछ समय के लिए यहाँ पे काम हुआ भी था, बट क्यों रुका हुआ हमें नहीं पता। गवर्नमेंट की जो है ना नज़र मतलब अच्छे से किसी भी चीज़ पे नहीं है। स्पोर्ट्स को लेके नाम में तो सारी चीज़ें हैं लेकिन काम में कुछ भी नहीं है। साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम ये स्टेडियम बना था, इसका नाम मिनी स्टेडियम रखा गया था। मेयर भी आली सब आली, मगर इसमें एक ईंट नहीं लगी है, ना एक बिकरणी मसाला लगा उसको। हाँ, यही है अपील है कि भाई ये इसकी चार दीवारी होके अच्छे से इसको मेंटेन किया जाए और ढंग से मतलब फिर बच्चे यहाँ पे, हम ये नहीं कह रहे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई टोटल हॉकी चले, हॉकी के अलावा भी अदर गेम भी चलते रहें। हम तो ये चाह रहे हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो स्पोर्ट्स की वजह से बात। अगर कोई भी एमपी या एमएलए चाहे, वो चाहते नहीं है, अगर चाहे तो एक नक्शा ऐसा हो सकता है इसका जो ये पूरे जोन में पश्चिम घाट तक डीडीए भी कहेगी कि हाँ एक कोई ऐसा ग्राउंड है जिसको हमने डेवलपमेंट किया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया 13। दोस्तों, बात है दिसंबर 2021 की, जब हम आए थे मुंडका के इस छोटे से ग्राउंड में, जहां पे हमने इस समस्या को उठाया था कि किस तरह से यहाँ के बच्चे सुविधाओं के अभाव में किस तरह से परेशान हो रहे हैं। ये ग्राउंड बारिश में 3-3 महीने पानी में डूबा रहता है, उसके बावजूद भी किसी तरह से वो खुद ही इस ग्राउंड को मेंटेन करके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं 2022 जब दिसंबर आने ही वाला है तब यहाँ के हालात कैसे हैं, और बात करेंगे यहाँ पे खेलने वाले टीम मेंबर्स से, कोचेस से और आसपास के गांव के लोगों से। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स इंडिया 13 लेके आता है जमीन से जुड़ी हुई खबरें, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें। अनिल कुमार, हॉकी कोच, एसपीएम कॉलेज में भी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में भी पिछले 20 साल से हूँ और हम कंटिन्यू हॉकी को करवा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सर, इस ग्राउंड में जो मुंडका विलेज में ये ग्राउंड है, इसकी क्या हिस्ट्री है? मतलब ये कब से यहाँ पे बच्चे हॉकी खेल रहे हैं या हॉकी से पहले भी कुछ यहाँ होता था? यस सर, यहाँ पे सर ये आज से 22-23 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपको। यहाँ ये प्रॉपर सेंटर था जिसमें ओमवीर सर थे, रेसलिंग के थे, अजवंत जी वॉलीबॉल के थे और मुकेश वत्स से जो अपने एथलेटिक्स के हैं, उनका भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और हॉकी के जोरावर राठी जी रहे यहाँ पे। लेकिन कुछ यहाँ डिस्प्यूट हुआ, एक बारी क्या हुआ, यहाँ चोरी चारी हुई सेंटर के जो सामान था। उसके बाद फिर भी उसके बाद चलता रहा। ओमवीर जी ने काफ़ी दिन चलाया, राठी जी फिर अपना स्कूल में चले गए वापस, और मुकेश वत्स जी का गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आज भी वो मतलब भगवान की दया से बहुत ही उनका अच्छा रिजल्ट है और उन्होंने ओलंपियन भी दिए हैं। तो हमारे यहाँ से भी जैसे मैं पहले जीआरएम में भी था, तो हमारा एक सुमित लड़का है, ओलंपिक में खेला है, ब्राउन्स मेडल है। उसके साथ नवीन अंटिल है, नवीन अंटिल भी जूनियर एशियाड खेले हैं। रिजल्ट हमारा मतलब नांगलो एरिया का या बाहरी देहाती एरिया का, घूमने का लगा लो, राजू है, कई बार इंटरनेशनल रहा है। तो हमारे जो देहाती एरिया है काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ का रिजल्ट। और मैं तो ये चाहूँगा अपने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने कई बार गुहार की है कि सर यहाँ पर आप हो सके तो दोबारा से सेंटर चालू करवा दीजिए। उन्होंने पूरी मतलब कोशिश तो कहा था, मेरे को कहा भी था कि आप अनिल जी एक बार एमएलए जी से एक बार इनका लेटर बनवा लीजिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है ग्राम सभा की ज़मीन है। अच्छा, अपने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप इसको एक बारी वेरीफाई करवा दीजिए हमसे, उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर भी बना रहे हैं।
तो मतलब कागजी कार्रवाइयों में चीज़ अभी उलझी हुई है पूरी तरह से। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई वो कागजी कार्रवाई सुलझ के और इसका अच्छे से यहाँ दोबारा से, मैं ये नहीं कहूँगा भाई प्रॉपर हॉकी का ही बने, हमारे स्पोर्ट्स सेंटर बने, स्पोर्ट्स सेंटर बने, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में टैलेंट बहुत है। ये सर सुशील जी के द्वारा पास भी हो चुका था सेंटर। अच्छा। यहाँ पे वो ये जो हमारा जो पिछला एरिया है जिम्नाजियम हॉल है, और इसमें एक ये फुटबॉल का या मतलब एक कॉमन ग्राउंड इसको बनाने की, और जिम्नाजियम हॉल पूरे की उसकी फाइल बन के पूरी तैयार हो गई, चली भी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं वो कहाँ उलझी कहाँ नहीं, अब ये नहीं पता। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दिया हमें। जी। तो डेली आते हो आप यहाँ पे? हर संडे आते हो, और शाम को प्रैक्टिस? हाँ? अच्छा जी। तो आप स्कूल में भी खेलते हो हॉकी एज ए मेन स्पोर्ट्स? हाँ? कौन है कोच आपका? अनिल सर के साथ में। अच्छा। माय नेम इज मिस्टर, आई प्ले हॉकी। ओके, आपको कितना टाइम हो गया हॉकी खेलते हुए? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो आप यहीं ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो और उसके साथ में स्कूल में भी करते हो, दोनों जगह? अच्छा। और कोई जो बताना चाहे आप आओ। मेरा नाम अंशुमन है। हाँ, मैं हॉकी खेलता हूँ। हॉकी खेलते हो, तो आपको हॉकी खेलना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। स्कूल्स में भी टीचर आपको अप्रिशिएट करते हैं हॉकी खेलने के लिए, बोलते हैं कि खेलो, आपको इशू नहीं है? हाँ? आपका नाम? माय नेम इज मैं हॉकी खेलता हूँ। हॉकी खेलते हो? Yes. तो हॉकी में आपको कौन सी पोजीशन ज़्यादा अच्छी लगती है, सेंटर, फॉरवर्ड या जो डिफेंस? सेंटर पोजीशन अच्छी लगती है आपको? सेंटर तो मैं खेलता हूँ। अच्छा, आपका नाम? माय नेम इज मोहित और मैं हॉकी खेलता हूँ। आप हॉकी खेलते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? राजेंद्र पब्लिक स्कूल। ओके, कौन सी क्लास में आप? 8th A। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं सारे बच्चे यहाँ पे हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, और अभी थोड़े से लड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हॉकी खेलने आते हैं संडे। अनिल सर यहाँ पे हैं, सर कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सर के अंडर में बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग की है। अगर ये ग्राउंड अच्छे से मेंटेन हो जाएगा तो अच्छा होगा हॉकी के लिए, या दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी, है ना? प्रॉपर बाउंड्री हो जाएंगी और सिक्योरिटी अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, अभी तो ग्राउंड भी टेढ़ा मेढ़ा, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं पे कचरा पड़ा है, ये प्रॉपर मैनेज नहीं है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप अपना गेम कंटिन्यू कीजिए। बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे हमें कभी नहीं मिली। अच्छा जी। कभी से यही रहा है, यहाँ पे हमारे नेता हुए, सीएम तक मुंडका के हुए हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं हमें आज तक वो नहीं दे पाई। एक गांव का एक छोटा सा ग्राउंड है जिसको आज तक वो डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसकी दशा आपने देख ली होगी जैसी भी है। बच्चे खुद आते हैं, अपने हाथों में फावड़ा लेके, तब ग्राउंड को बच्चों ने ठीक किया है। हाँ, लास्ट टाइम हमने देखा था बच्चे खुद ही मैनेज करें, साफ सफाई करते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हैं, सब कुछ बच्चे खुद करते हैं। बारिश के टाइम पे इस ग्राउंड के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी हो जाता है। बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें बच्चे? दिल्ली के अंदर होकर, कैपिटल में होकर हमारे साथ ऐसा हो रहा है जैसे हम किसी पिछड़े हुए राज्य में रह रहे हैं। और इस पर्टिकुलर एरिया में कोई अच्छा ग्राउंड है भी नहीं जहाँ पे, कोई भी नहीं है, कोई भी ग्राउंड। और यहाँ पे फैसिलिटी है तो उसको डेवलप करना चाहिए बेसिकली। जब से यहाँ से सर फुटबॉल के भी बहुत ही अच्छे प्लेयर निकले हैं। ये यहाँ से फुटबॉल की भी टीम निकाल ली है हमने। फुटबॉल के बहुत ही निहायत अच्छे, मतलब नेशनल वगैरह खेले हैं, लेकिन वही है, सारी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है। सुविधा हमारे मतलब यहाँ पे कुछ सुविधा कभी नहीं मिल पाई, कभी नहीं मिल पाई। ना तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन मिल पाई है, ना हमारे स्टेट वाइज मिल पाई है। एक अच्छा, अगर किसी प्राइवेट स्कूल को अपनी टीम बनानी है तो बच्चे चाहिए, बच्चे हमारे लेंगे, वो टीम अपनी बनाएंगे। ओके, यहाँ पे मेहनत हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, टीम प्राइवेट स्कूल अपने नाम से खिलाएंगे, वो अपना नाम करेंगे। इन चीज़ों को कोई देखता ही नहीं है। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इतना मतलब कि दिल्ली के अंदर इंडिया को चाहिए गोल्ड, ओलंपियाड चाहिए, ओलंपिक्स में मेडल चाहिए। अरे नीचे तो देखो, नीचे तो काम ही नहीं हो रहा। नीचे तो काम ही नहीं हो रहा। बच्चों को जब आगे आप कुछ दोगे, कुछ सपोर्ट करोगे, तभी तो आगे होगा। नहीं, सही बात है। पहले नाम बताइए। सर, मेरा नाम सौरभ है और इसी ग्राउंड में खेला हूँ। जिस कंडीशन आप अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, ये इससे भी बुरा था। सर की मेहनत से और कुछ बच्चों की लगन से, जैसे कि सुबह आते थे, खुद सफाई करी, खुद कसी चलाया, खुद जंगल को एक ग्राउंड का नक्शा दिया हम लोगों ने। काफ़ी सालों से कोशिश करे, हर एमएलए, पार्षद, एमपी सबके पास अर्जी गई है, सबके पास बच्चे भी गए हैं, रिक्वेस्ट भी करी है। सर, एक छोटा सा ग्राउंड
इतना बड़ा ग्राउंड फिलहाल तो इस जोन में कहीं पे भी नहीं है। ग्राम सभा का जो भी बोले, इतना बड़ा ग्राउंड अगर देखा जाए तो कुछ समय के लिए यहाँ पे काम हुआ भी था, बट क्यों रुका हुआ हमें नहीं पता। बट जैसा भी है, अब जो है बच्चों के लिए वो यहीं मेहनत कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो यहीं से ही, यहाँ से कुछ प्लेयर भी निकले हैं बाहर, हॉकी के भी, कबड्डी के भी, ठीक है, कुछ अच्छे प्लेयर अभी भी हमारे गांव में हैं। तो टैलेंट है, जगह नहीं है, बवाना जाते हैं। क्यों जाते हैं? रीज़न ग्राउंड नहीं है, सबसे बड़ी बात। अगर कोई भी एमपी या एमएलए चाहे, वो चाहते नहीं है, अगर चाहे तो एक नक्शा ऐसा हो सकता है इसका, जो ये पूरे जोन में पश्चिम घाट तक डीडीए भी कहेगी कि हाँ एक कोई ऐसा ग्राउंड है जिसको हमने डेवलपमेंट किया है। नाम बताओ। मेरा नाम विवेक है। विवेक, आप कबड्डी खेलते हैं? ओके। मेरा नाम कामनी है और मैं कबड्डी खेलती हूँ। मेरा नाम गुलशन है, मैं कबड्डी खेलती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैं भी कबड्डी खेलती हूँ। मेरा नाम स्पायर, मैं कबड्डी खेलती हूँ। मेरा नाम शिवानी है, मैं भी कबड्डी खेलती हूँ। मेरा नाम आरती है। हम सबको जेएम स्पोर्ट फैमिली एक एकेडमी है जहाँ पे हम सीखते हैं, और हमारे कोच का नाम रघु सर है जो हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। हमारे ग्राउंड पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी सीखते हैं कबड्डी, और बॉयज़ भी है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। और अभी हम इसी लाइन में बहुत अच्छा फील्ड पाना चाहते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो एब्सोल्युटली हम जाएंगे आगे तक, सपना है सबका। मेरा नाम अरमान है, मैं कबड्डी खेलता हूँ। मुंडका में प्रैक्टिस करते हैं हमारे कोच बबलू सर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। पूछा ही नहीं मैंने। माय नेम इज रोहित। ओके। माय नेम इज रोशन। माय नेम इज अंकित कुमार साहब, मैं कबड्डी खेलता हूँ। माय नेम इज रवि कुमार, मैं कबड्डी खेलता हूँ। मेरा नाम नितेश है, मैं कबड्डी खेलता हूँ। माय नेम इज सौरभ, मैं कबड्डी खेलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ग्राउंड की कंडीशन है, जो थोड़ा बहुत खेलने लायक है। वहाँ पे बच्चों की पूरी भीड़ आप देख सकते हो बड़े आराम से। तो ये ग्राउंड बेसिकली अब डेवलपमेंट डिमांड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स यहीं से बन के गए हैं। मेरा नाम रवि वर्मा है और मैं ओटीचल की टीम को कोचिंग देता हूँ, और एज ए प्लेयर दिल्ली की टीम से भी खेलते हैं। ओके जी। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं अपना खुद का काम करता हूँ। अच्छा। और संडे खेलने आता हूँ। ओके जी। अच्छा, इस ग्राउंड के बारे में बेसिकली आप बताएंगे, आप कब से यहाँ प्रैक्टिस करें या कब से आप जानते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं? यहाँ लगभग मतलब 8-9 साल हो गए। जो पहले हमारे अनिल सर वो खिलाते थे, और उसके बाद फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्कूल में। तो हॉकी तो चल रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर मतलब चलता रहा बच्चों के साथ साथ। हम लोग जो सारे वो संडे को खेलने आते सिर्फ, और संडे को सारे सीनियर्स और जो मुंडका से बच्चे खेले हुए जूनियर सब यहाँ पे इकट्ठे होकर मैच वगैरह खेलते हैं। फिर यूँ हो जाता है, थोड़ा सा मीटअप हो जाता है, हाँ, गेट टुगेदर छोटा सा, और अच्छा मैच लग जाता है। और थोड़ा सा यूँ है कि अपना फिजिकली भी फिट रहते हैं लड़के सारे। अच्छा, यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात कि इस एरिया में जो आप देखा जाए कि हॉकी के लिए जो क्रेज़ है, क्योंकि यहाँ बच्चे हॉकी खेलने बहुत आते हैं। हाँ जी। कोई नए बच्चे जैसे आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, वो भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी नए बच्चों की टीम भी छोटे बच्चों की टीम भी स्कूल में बननी स्टार्ट हुई है। और गर्ल्स की टीम लगभग 7-8 साल से यहाँ पे मॉर्निंग स्कूल में पहले से ही है। और वो क्या है कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी है लड़कियों की काफ़ी। दिल्ली की टीम से 4-5 लड़कियाँ नेशनल भी खेली है, और बाकी बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो मॉर्निंग में करते हैं, और जो स्कूल के बॉयज़ हैं वो इवनिंग में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। और अभी जैसे अनिल सर से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस ग्राउंड से रिलेटेड काफ़ी सारी समस्याएं रही हैं स्टार्टिंग से, और काफ़ी सारी उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की कि इस ग्राउंड को एज ए स्पोर्ट्स सेंटर डेवलप किया जाए। हाँ जी, उसके लिए भी मतलब दिक्कतें तो ऐसे है, क्योंकि ये ग्राउंड जो है वैसे तो स्कूल के टच में, लेकिन ग्रामीण गाँव वालों का ग्राम सभा का ग्राउंड है। और इसके लिए काफ़ी बार एमएलए के पास भी गए हैं बच्चे इकट्ठे हो गए। अनिल सर एमएलए के पास भी लेके गए, लेटर वगैरह भी लिख के दिया है कि पहले मट्टी वगैरह डलवा दी जाए। काफ़ी मतलब कुछ किया गया, लेकिन किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, और बस जो चल रहा है वो चल रहा है। हाँ, यहाँ पे हमने गोल पोस्ट वगैरह भी अनिल सर ने बनवा के रखे थे, तो वो भी मतलब ऐसा है कि बाहर की बाहर चोरी करके ले गए बच्चे, क्योंकि रात के टाइम यहाँ कोई भी नहीं होता। तो ओपन ग्राउंड है। हाँ, कोई भी गेट वेट नहीं है, दीवार थी वो तोड़ दी, अब कूड़ा वूड़ा सब डाल रहे हैं। मतलब बस ये थोड़ा सा ये है, संडे को थोड़ा सा यहाँ मेला लग जाता है और कुछ भी नहीं।
कुछ भी सपोर्ट नहीं हो रहा। और आसपास हमारे इस क्षेत्र में कुछ भी ग्राउंड नहीं है, कहीं भी ग्राउंड नहीं है कहीं भी। आसपास हॉकी का ग्राउंड तो है ही नहीं, वहाँ सुभाष नगर एक सेंटर है, वहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और बच्चों को थोड़ा दूर भी पड़ता है। तो जो हमारा ये वेस्ट साइड का एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई हॉकी का ग्राउंड भी नहीं है। और यहाँ से काफ़ी खिलाड़ी निकले भी हुए हैं, रेलवेज़ में, आर्मीज़ में, और दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक मतलब डिपार्टमेंट है उसमें भी, और पहले डीटीसी वगैरह में भी थे काफ़ी लड़के, ऑडिट में भी है, सीआईएसएफ में भी है, सीआरपीएफ में भी काफ़ी लड़के निकले हुए हैं हर डिपार्टमेंट में। लेकिन उसके बाद भी वो जो निकल गए, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं मिला किसी को। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं इस ग्राउंड में, जो आके संडे टू संडे प्रैक्टिस करते हैं और इसी ग्राउंड से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं बचपन से लेकर आज तक। तो हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं इस ग्राउंड को लेके और वो क्या डिमांड करते हैं अब गवर्नमेंट से। सर कुछ बताएंगे? डिमांड तो सर ऐसे है कि बच्चे आप देख ही रहे हो कि बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस लगातार करते हैं सुबह शाम, लेकिन क्या है कि कुछ ग्राउंड की वजह से और कुछ जो स्टेडियम है वो इतने दूर हो जाते हैं कि कई बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब फाइनेंशियली या कुछ भी कह लो आप। तो इसी ग्राउंड में आप देख सकते हो एक बार, ये मिट्टी से ही मतलब इधर से ही प्रैक्टिस करते हैं। इधर जैसे हम भी आते हैं संडे को, सीनियर्स हैं, कोच साहब हैं, जितने भी हैं, हम सब इससे क्या है कि माहौल बना रहता है। बंदा दूर की वजह सोचता है यार बहुत दूर हो जाता है, तो सब यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए कंबाइंड प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। साथ में हमारा भी हो जाता है कि चलो हमारे इन बच्चों का भी हो जाता है। तो बस समस्या यही है कि थोड़ा ग्राउंड को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है, मिट्टी है, सुबह शाम धूल मिट्टी, साथ बगल में रोड भी है, तो यही है सर। चलिए सर, तो सर आप सभी मिलके कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, यही है अपील है कि भाई ये मतलब इसकी चार दीवारी होके अच्छे से इसको मेंटेन किया जाए और ढंग से, मतलब फिर बच्चे यहाँ पे, हम ये नहीं कह रहे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई टोटल हॉकी चले, हॉकी के अलावा भी अदर गेम भी चलते रहें। हम तो ये चाह रहे हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो स्पोर्ट्स की वजह से होता है। एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट यहाँ पे हो जाए और एक फैसिलिटीज डेवलप हो प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद ही देख लीजिए, बाउंड्री जो है वो है नहीं, तो अच्छा रहता है। जानवर जो है वो भी एंटर कर जाते हैं इसके अंदर। खेल खेल सकते हैं उसके अंदर, जैसे अभी क्रिकेट खेल रहे बच्चे, बॉल आती है, सब कुछ बीच में प्लेयर आता है, अब जैसे हॉकी चल रही है उस बीच में प्लेयर आ जाते हैं, डिस्टर्ब होता है, तो वो एक अलग से रहेगा। अगर यही प्रॉपर सिक्योर बाउंड्रीज हो तो शायद आउटसाइड पर्सन अंदर ना आए। जैसे शाम के समय आगे कई चीज़ें हो जाती है यहाँ पे, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ा इसे और अच्छा या इम्प्रूव करा जाए। हमारी तो यही अपील होगी, क्योंकि खेलेगा बच्चा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कूड़ा घर ग्राउंड के अंदर आप लाइव अगर कूड़ा लगा हुआ है कोने में, 10 सालों से है, 10-12 सालों से वो कंटिन्यू है। अच्छा एक्स्ट्रा करवा दिया था ये, जब ये रोड चौड़ा होया मैंने मिट्टी डलवा के बहुत अच्छा करवा दिया। वही चीज़ है, क्योंकि अभी हम यहाँ बच्चों से भी बात कर रहे थे सर जी, और सर से भी बात की हमने, और सीनियर प्लेयर थे उनसे भी बात की, तो सभी की यही डिमांड है कि कागजी कार्रवाई तो हो रही है मगर वो कागज तक ही सीमित रह जाती है, आगे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। अरे यहाँ साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम ये स्टेडियम बना था, इसका नाम मिनी स्टेडियम रखा गया था। अच्छा, तब इसमें जो काम हुए थे वे हुए थे। उसके बाद इसमें एमएलए भी गांव के आ लिए, पार्षद भी आ लिए, सांसद भी आ लिए, मेयर भी आ लिए, सब आ लिए, मगर इसमें एक ईंट नहीं लगी है, ना एक भी करनी मसाला लगा उसको। मैं अनिल कुमार हॉकी कोच, मैं यहाँ पे गजेंद्र जी आए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो 2 शब्द कहें और बच्चों को थोड़ा ग्राउंड के बारे में भी, मैंने आपको सारी समस्या बताई थी, तो उस समस्या को लेकर थोड़ा मैं गजेंद्र जी से बात करूँ। बच्चों, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आप सबको। भाई मैं गजेंद्र सिंह दराल और इस मुंडका वार्ड 35 से एक जन पंचायती उम्मीदवार बनकर इस वार्ड के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। 4 दिसंबर को एक वोट, जो मेरा चुनाव चिन्ह है बाल्टी, आप उसको समर्पित कर दीजिए। आप लोगों के बीच में रहकर जो उद्धार मैं स्टेडियम के लिए कर सकता हूँ, जो मेरे क्षेत्र में आएंगे, तो भाई मैं आपके हर काम के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और बिल्कुल उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा।
ऐसा नहीं कि भाई गजेंद्र भाई भी नजर नहीं आया, कमरे में बंद हो गया, टीम बना दी ABCD कि तेरे जिम्मे यो काम, तेरे जिम्मे यो काम, तू वहाँ से पैसे इकट्ठे कर। बिल्कुल नहीं भाई, इस स्टेडियम के लिए जो मेरे से जितना बन सकेगा वो लड़ाई, उससे ज़्यादा ऊपर चढ़कर वो लड़ाई मैं लड़ूंगा स्टेडियम के लिए। जैसे आप लोग कहोगे, जो भी बड़ों का आदेश होगा, हर वो काम करूंगा जिससे इस मुंडका वार्ड को मुझ पर नाज हो और आप लोग भी अपने आप को ये समझे कि हमने ठीक भाई को अपना वोट दिया था, हमारी वोट के साथ छलावा नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने वीडियो भी देखी हो, काफ़ी वायरल हो रही थी पूट गांव की। पूट में जो स्टेडियम है वो तो सरकारी है और वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करनी दी जा रही है। वहाँ से ओलंपियन भी है, एशिया खेले हुए ललित माथुर है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पे लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट की जो है ना नज़र मतलब अच्छे से किसी भी चीज़ पे नहीं है। स्पोर्ट्स को लेके नाम में तो सारी चीज़ें हैं लेकिन काम में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी दिक्कतें हमारे यहाँ मुंडका ग्राउंड पे भी आती है। मतलब हम MLA के पास भी गए, पास में ही MLA है, बल्कि गांव का ही MLA है, गांव का ही निगम पार्षद होने के बावजूद हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम MLA से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने गए थे कि हमारे को आधा ग्राउंड दे के मट्टी वगैरह डाल के थोड़ा सपोर्ट किया जाए। उसके बाद भी 2-3 बार गए, एक बार भी नहीं, फिर भी हमें कोई मदद नहीं मिली। जैसा कि गजेंद्र भाई ने बताया कि वो हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन वो तो पहले से ही मतलब हम देखते आ रहे हैं 5-6 सालों से बिना लालच के मेहनत कर रहे हैं और कहीं भी फ़ोन कर देते हैं, कभी भी फ़ोन कर देते हैं, रात को वो अवेलेबल होते हैं। राजनीति के बीच में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो खेल वालों को होती है, जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं बच्चे 8-8, 10-10 साल से, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी सबसे आपसे यही अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके और आगे तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमें यहाँ दिक्कत ना हो और हमारे पे थोड़ी नज़र रखी जा सके। ओके, जय हिंद।